दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? एक नई कहानी का इंतजार कर रहे हैं? तो फिर इंतजार किस बात का, आइए सुनते हैं आज की मनोरंजक कहानी। आज की हमारी कहानी है, एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच एक सुंदर बगीचा था जहां हर तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले रहते थे। उसी बगीचे में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी का कोई अपना घर नहीं था। वह हर रोज अलग अलग पेड़ों पर सोती, परंतु उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी, काश मेरा भी घर होता। रानी की यही आशा अब पूरी होने वाली थी। रानी ने अपने घर बनाने की ठान ली। वह उड़ते हुए बगीचे के कोने कोने में जाने लगी और अपने लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश करने लगी। एक दिन उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसके ऊपर की शाखाएं उसे अपने घर के लिए सबसे उपयुक्त लगी। वह बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। नन्ही चिड़िया ने सोचा भी नहीं था। रानी ने मेहनत से तिनके इकट्ठे करना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ तिनके सूखे पत्तों के पास पड़े थे, कुछ बगीचे के फूलों के पास और कुछ पेड़ के नीचे। धीरे धीरे उसने अपने नए घर का निर्माण करना शुरू किया। एक एक तिनके को इकट्ठा कर नन्ही चिड़िया ने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया। नन्ही चिड़िया का समर्पण और मेहनत रंग लाई। रानी की मेहनत और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं था। उसने हर दिन सूरज उगने से पहले तिनके लाने शुरू कर दिए और रात होने तक काम करती रही। कुछ समय बाद उसके मेहनत का फल दिखने लगा और उसका घर धीरे धीरे तैयार हो गया। आज चिड़िया की लूशी का ठिकाना नहीं था, आखिरकार उसका घर तैयार हो चुका था। नन्ही चिड़िया रानी को खुशी और संतोष हुआ। अंततः रानी का घर बनकर तैयार हो गया। वह बहुत खुश थी और उसके मन में संतोष का भाव था। उसने अपने घर को सुंदर फूलों से सजाया और उसमें अपने लिए एक आरामदायक कोना बनाया। अब चिड़िया के पास अपना खुद का घर था जहां वह सुरक्षित और खुश रह सकती थी। रानी यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास साहस और समर्पण हो तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रानी ने अपने घर की कल्पना की, मेहनत की और अंततः उसे प्राप्त किया। उसकी यह यात्रा प्रेरणादायक है और हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास साहस और मेहनत का जज्बा है तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल। हमारी अगली कहानी है, चिड़िया ने बचाया जंगल। एक सुंदर जंगल था और उसके एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। किसी गर्मी के दिन की बात है, वह भीषण आग लग गई। सभी जानवर परेशान थे, काफी डर रहे थे और सोच रहे थे अब क्या करें। तभी थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। हवा तेज थी और देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैलने लगी। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचने के लिए सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। नन्ही चिड़िया ने देखा कि लोग भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वह उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अन्य जानवरों की मदद करनी चाहिए। पर वे बेचारी क्या कर सकती थी। जल्दी ही पास की नदी में गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर एक उल्लू गुजर रहा था और उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भरकर बुझा सकती है। उल्लू यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ने के उद्देश्य से चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो?
क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है? नन्ही चिड़िया ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही ये आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हमसे जो भी हो सके वह करना है। मैं अपना प्रयास करती रहूंगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुन उल्लू बहुत प्रभावित हुआ और अन्य जानवरों को प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने लगा। हमें सदा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। बने रहे हमारी अगली कहानी के साथ। एक भली महिला रोजाना खाना दिया करती थी। उस महिला की मृत्यु के बाद पीहू और उसके परिवार को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पूरे परिवार की खोज के बाद जो खाना जमा होता वो उनको कम पड़ता। पीहू चिड़िया को यह एहसास हुआ कि कुछ क्षण भर की सुविधा के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी चीजों के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होता है। कोई यदि सहायता कर भी दे तो उस पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन किसी कारण हमें उस व्यक्ति से मदद मिलना बंद हो जाती है, उस समय हम खुद को मजबूर और कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी क्षमता पर ही भरोसा करना चाहिए। बहुत सालों पहले की बात है। घंटाघर में एक पीहू नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ वहां रहती थी। वो बहुत नाजुक सी प्यारी सी चिड़िया थी और उसके पंख बहुत कोमल थे। पीहू की मां ने घंटाघर की ताल पर ही उसे चहकने का अभ्यास कराया था। घंटाघर से नजदीक एक घर था जहां एक महिला रहती थी और उसे पक्षियों से बहुत प्यार और लगाव था। वो महिला रोजाना पीहू और उसके घरवालों के लिए रोटी का टुकड़ा डाला करती थी। एक बार वह महिला बीमार हो गई और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। महिला के इस दुनिया से चले जाने से पीहू और उसका परिवार भूखा रहने लगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार खाने के लिए उस महिला पर ही निर्भर था। अब ना तो पीहू के परिवार के पास खुद कुछ खाने को था, ना ही वे खुद अपने लिए खाना ढूंढ पाते थे। दिन पर दिन भूख से पीहू के परिवार की हालत खराब होने लगी। पीहू के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया और बहुत मुश्किलों से उन्हें 3 कीड़े मिले, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए यह खाना बहुत कम था। खाने की तलाश में पीहू, उसके भाई और माँ भी जगह जगह खाने की खोज में निकल पड़े। एक घर की खिड़की के पास पीहू की माँ ने अपनी चोंच से उस खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलना चाहा तो वहां भी कुछ खाने को तो कुछ मिला नहीं, बल्कि उस मकान के मालिक ने गुस्से में आकर उन पर राख फेंक दी, जिससे पीहू की माँ, उसके भाई और वो खुद खाकी रंग के हो गए। दूसरी ओर पीहू के पिता को खाने की खोज करते करते एक ऐसी जगह मिलती है जहां अधिक संख्या में कीड़े थे। पिता खुश थे क्योंकि अब उनके कई दिनों के खाने का प्रबंध हो गया था। वो खाना लेकर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचा तो देखता है कि उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो उठा कि आखिर सब गए कहाँ। पीहू चिड़िया अपनी माँ और भाइयों के साथ घर वापस लौटी तो पीहू के पिता अपने परिवार के ही लोगों को नहीं पहचान पाए और पीहू के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और गुस्से में उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा। पीहू चिड़िया कहती रह गई कि हमारे ऊपर किसी ने राख फेंक दी, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रहे, पर उसके पिता ने उनकी एक ना सुनी। पिता को समझा कर अब सब निराश हो चुके थे और हार मान चुके थे, लेकिन पीहू चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो अपनी माँ और भाइयों को तालाब लेकर गई और सबसे पानी में जाकर नहाने के लिए कहा, जिससे उनके शरीर पर लगी राख साफ हो गई और सब अपने पहले रूप में वापस आ गए। पीहू के पिता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने पीहू समेत उसकी माँ और अन्य बच्चों से माफी मांगी। भूखी चिड़िया की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमेशा खुद पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।